नमस्कार। उत्तर प्रदेश में अपराध और राजनीति के बीच देखिए गजब का तालमेल देखने को मिलता है। इसी तालमेल का एक उदाहरण है बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी, जो जेल में रहकर भी चुनाव जीतने का मादा रखते हैं। यूपी की सियासत में बाहुबली मुख्तार अंसारी का क्या कद है, ये आप इसी बात से समझ सकते हैं कि पूर्वांचल के जिला मऊ से वो एक दो बार नहीं लगातार 5 बार विधायक रहे। यानी साल 1996 से लगातार वो मऊ सीट से चुनाव लड़ते रहे और जीत हासिल करते रहे। इस दौरान यूपी की सत्ता में कभी बीजेपी, कभी बीएसपी तो कभी सपा रही, लेकिन कोई भी मुख्तार को चुनाव लड़ने से रोक नहीं सका। लेकिन आज जब यूपी की सत्ता में योगी आदित्यनाथ की सरकार है तो उनके राज में मुख्तार अंसारी का क्या हाल है, ये बात इसी से समझ सकते हैं कि लगातार 5 बार विधायक रहे मुख्तार अंसारी इस बार विधानसभा चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। मुख्तार अंसारी पर तमाम केस दर्ज होने के बावजूद सपा और बसपा किस कदर उन पर प्यार लुटा रही है, ये आप इसी बात से समझ सकते हैं कि बीएसपी के टिकट पर मुख्तार अंसारी 2 बार चुनाव लड़े और दोनों ही बार विधायक बनकर विधानसभा पहुंचे। जबकि साल 2012-2017 के चुनाव में भी मुख्तार अंसारी चुनाव लड़ते रहे और इस दौरान यूपी में सपा सरकार थी। और आज जब यूपी में योगी आदित्यनाथ है तो मुख्तार अंसारी जेल में बंद है और विधानसभा चुनाव से भी दूरी बना ली है उन्होंने। अब मुख्तार अंसारी ने अपनी पारंपरिक सीट मऊ से इस बार अपने बेटे अब्बास अंसारी को चुनाव लड़ाने का फैसला किया है और वो भी ओम प्रकाश राजभर के सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के टिकट पर, क्योंकि कुछ ही दिनों पहले ओपी राजभर ने बांद्रा जेल जाकर मुख्तार अंसारी से मुलाकात की थी और इसी दौरान ये बताया जा रहा था कि भाई मुख्तार अंसारी ने राजभर से हाथ मिला लिया है और जिसके चलते राजभर ने अब उनके बेटे को उन्हीं के सीट से चुनाव वो लड़ाना चाहते हैं। तो आपको बता दें, लेकिन उनके इस फैसले को लेकर सपा भी विरोधियों के निशाने पर आ गई है, क्योंकि अखिलेश यादव ने अपनी पार्टी सपा का ओपी राजभर की पार्टी से गठबंधन किया है और इसी वजह से आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि सपा बैकडोर से मुख्तार अंसारी को समर्थन दे रही है और जिससे पूर्वांचल की सीटों पर गठबंधन को मुस्लिम वोट का फायदा हो सके, क्योंकि मऊ, गाजीपुर, आजमगढ़, जौनपुर जैसे जिलों में मुख्तार अंसारी का अच्छा खासा प्रभाव माना जाता है। यानी सपा विरोधियों के डर की वजह से भले ही मुख्तार का खुलकर समर्थन ना कर रही हो, लेकिन अखिलेश के अपने सियासी जोड़ीदार ओपी राजभर के जरिए जरूर मुख्तार अंसारी को कहीं ना कहीं साधने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे सपा बसपा के राज में खुलकर चुनाव लड़ने वाले मुख्तार अंसारी इस बार योगी राज में जिस तरह से चुनावी मैदान से पीछे हटे, उस पर आप लोगों का क्या कहना है, आप लोगों की क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। और साथ ही गुंडे, माफिया और बुलडोजर के नाम पर पीएम मोदी और सीएम योगी किस तरह से वोट मांग रहे हैं, आइए आपको वो भी जाते जाते सुनाते हैं। पहले जो सरकार में थे वो माफिया को संरक्षण देते थे। आज योगी जी की सरकार माफिया की सफाई में जुटी है। तभी तो यूपी के लोग कहते हैं फर्क साफ है। पहले जो सरकार में थे वो बाहुबलियों को बढ़ाते थे। आज योगी जी की सरकार गरीब, दलित, पिछड़े और आदिवासी सभी को सशक्त करने में जुटी है। तभी तो यूपी के लोग कहते हैं फर्क साफ है। पहले जो सरकार में थे वो यहां जमीनों पर अवैध कब्जे करवाते थे। आज ऐसे माफियाओं पर जुर्माना लग रहा है, बुलडोजर चल रहा है। तभी तो यूपी के लोग कहते हैं फर्क साफ है। पहले यूपी की बेटियां
घर से निकलने से 100 बार सोचने के लिए मजबूर थी। आज अपराधी गलत काम से पहले 100 बार सोचता है। तभी तो यूपी के लोग कहते हैं फर्क साफ है। पहले बेटियां घर में दुबक कर रहने को मजबूर थी, अब यूपी के अपराधी जेल में दुबकते हैं, तभी तो कहते हैं फर्क साफ है। 4.5 वर्ष पहले प्रदेश में जैसी सरकार थी वह केवल भाई भतीजावाद और वंशवाद करती थी। तुष्टीकरण के नाम पर आपके हक पर डकैती डालने का कार्य करती थी। गुंडागिर्दी और दंगा प्रदेश की पहचान बन चुका था। नौजवानों की नौकरी को इनके द्वारा नीलाम कर दिया जाता था। गरीबों के पेट में जाने वाला निवाले पर ये लोग डकैती डालने का कार्य करते थे। लेकिन आज आप देख रहे होंगे, आज नौजवान सरकारी नौकरी पा रहा है। पुलिस की भर्ती भी हमने कहा 20% बालिकाएं भर्ती होनी चाहिए और 20% भर्ती 30,000 महिला पुलिस अधिकारी और महिला आरक्षक उत्तर प्रदेश के अंदर है, जो मिशन शक्ति के साथ जुड़ करके हर बालिका, हर बेटी और हर बहन को सुरक्षा की गारंटी दे रही है। मिशन शक्ति का एक कार्यक्रम गांव-गांव तक पहुंच रहा है। वहां पर महिला बूथ बना करके महिलाओं के कल्याण से जुड़ी हुई योजनाओं का लाभ गांव के अंदर दिलाने के लिए जागरूकता भी पैदा कर रही है। कन्या सुमंगला योजना क्या है, सामूहिक विवाह की योजना क्या है, निराश्रित महिला पेंशन की योजना क्या है, इन सभी योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराने की कार्रवाई भी उनके द्वारा न केवल सुरक्षा का बल्कि सम्मान और स्वावलंबन के साथ कैसे जीवन आगे बढ़ाया जाता है, यह कार्य भी किया। लेकिन साथ साथ प्रदेश के नौजवानों को नौकरी उनकी योग्यता और क्षमता के अनुसार 4.5 लाख नौजवानों को प्रदेश के अंदर नौकरी मिली है। भाइयों बहनों, पहले ये नौकरी गिरवी रख दी जाती थी। एक परिवार नौकरी निकलती थी, उसके परिवार के सभी सदस्य नौकरी को गिरवी पर रख करके जगह जगह वसूली करने के लिए निकल पड़ते थे। आज कोई नौकरी को नीलाम करने का प्रयास करेगा तो नौकरी तो नहीं नीलाम कर पाएगा, अपने घर को जरूर नीलाम करवा देगा। पहले माफिया सत्ता का संचालन करते थे और सत्ता इनकी शागिर्द बन करके इनके सामने दुम दबा करके चलती थी। आज इन माफिया और अपराधियों के घरों पर अवैध कमाई पर जब सरकारी बुलडोजर चलता है तो आप भी देखते होंगे कि माफिया उत्तर प्रदेश की धरती को छोड़ने के लिए मजबूर होते हैं। और हर एक माफिया के लिए हमारा यही संदेश भी है कि अगर गरीब का, किसान का, व्यापारियों का अगर जीना हराम करोगे तो सरकार तुम्हारा जीना हराम कर देगी। और सरकार पूरी मजबूती के साथ कानून का राज होगा। इस बात को केवल कहेगी नहीं, इसको करके भी दिखाएगी और सरकार ने ये प्रदेश के अंदर करके दिखाया है। और आज भाइयों बहनों, आप सबसे मैं यही कहने के लिए आया हूं, हमने नौकरी भी दी, अभी हमारी लगभग 90,000 नौकरियां और आ रही है। हर दिन कुछ न कुछ नौकरियों के परिणाम आ रहे हैं, नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं। इस सिफारिश पे नहीं, योग्यता के आधार पर प्रदेश के नौजवानों को सम्मान देने का सरकार का कार्यक्रम का भी हिस्सा है।